हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वी आर बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ टीएफपी में आपका होस्ट वहाब। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है स्कूल लाइफ इन पाकिस्तान। बेसिकली एक सीरीज़ है जिसका नाम है एजुकेशन लाइफ इन पाकिस्तान। इसी टॉपिक को कवर करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे को होस्ट वजाहत। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। क्या आप सुनाए अल्लाह वालेकुम। का शुक्र। अच्छा वजाहत भाई, जैसे अभी मैंने बात की है स्कूल लाइफ इन पाकिस्तान। जी जी। स्कूल लाइफ इन पाकिस्तान, तो या आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान में स्कूलिंग कैसी है? बच्चे जो बच्चा स्कूल जा रहा है उसकी स्कूल लाइफ कैसी गुजर रही है, और सबसे बढ़कर पेरेंट्स का क्या रोल है बच्चे की स्कूलिंग में? जी जी। अच्छा भाई भाई, आपने भी बात की है पाकिस्तानी स्कूलिंग की। बेसिकली आपका जो क्वेश्चन है मैं उसको समझ चुका हूँ कि आप पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान का स्कूल सिस्टम कैसा है। हम्म। ठीक है, उसके अलावा बच्चे की स्कूल लाइफ कैसी होती है और पेरेंट्स का क्या रोल है। ये तीनों जो चीज़ें हैं ना, ये आपस में कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, दोनों तीनों चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं। अब डिपेंड किस तरह करें आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि चाइना या किसी फॉरेन कंट्री का आप स्कूल सिस्टम देखें ना, वहाँ के जो बच्चे हैं ना, उनकी बेसिस घर में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, वो घर में पढ़ना शुरू कर देते हैं। किस तरह पढ़ना शुरू करते हैं, उनकी जो मदर्स होती हैं, उनके जो पेरेंट्स होते हैं, घर में उनकी बेसिक्स पे काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उनका एक टाइम टेबल बनाया होता है कि इतने बजे बच्चे ने लाजमी सुबह उठ जाना है, इतने बजे उसने ब्रेकफास्ट करना है, इतने बजे उसने अपनी कोई स्टडी करनी है और इतने बजे उसने अपना कोई दूसरा काम करना है। ठीक है, वो उस टाइम टेबल को फॉलो करता करते वो स्कूल में स्विच ऑन होता है ना, तो बहुत चीज़ें वो ऑलरेडी सीख चुका होता है जो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं सही। और उसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है उसके लिए। अब मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पाकिस्तानी स्कूल सिस्टम की बात कर रहा हूँ। अब पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। हमारे तो यहाँ जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसको पेंसिल भी नहीं पकड़नी आती, ऐसा ही है ना। बिल्कुल इसी ठीक है, तरह। और अगर दूसरी तरफ हम देखेंगे, अगर बच्चे को चीज़ें घर में सिखा दी जाएं, ठीक है, उसको जैसे हमारे पे कायदा कहते हैं, ठीक है, इस पे ए बी सी और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, अली बे 1 2 3। 1 2 3, इस तरह चीज़ें घर पे उसको उनकी ग्रूमिंग शुरू कर दी जाए, उनकी ग्रोथ पर काम शुरू कर दिया जाए, लर्निंग पे काम कर शुरू कर दिया जाए, तो क्या बात है, जब वो जाएंगे किसी भी जगह एडमिशन लेने, तो एक तो उनका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद जब वो वहाँ पे पढ़ेंगे तो उनको काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी आती होंगी। अच्छा, तो ये ऐसा क्यों नहीं होता? अब ऐसा क्यों नहीं होता, उसका एक सवाल, जो ये आपका सवाल है ना, ऐसा क्यों नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली जुड़ता है पेरेंट्स के रोल से। ठीक है, वो किस तरह मैं आपको बताता हूँ अभी। उससे पहले आप एक मुझे बात बताएं, मुझसे उस दिन जिस दिन हमने वीडियो प्लान आप करते कि बनानी है किस तरह की ये बिल्कुल। पॉडकास्ट इस टॉपिक पे, तो आपने मुझे एक बात की थी कि मैं जब पहले दिन स्कूल गया तो मेरा बड़ी साइंस मिशन, मुझे बहुत चीज़ें आती थी। मुझे आती थी, मुझे मेरी मदर ने घर में सारी चीज़ें सिखा दी थी। सिखाई ना आपको, बिल्कुल। तो आप उसको क्या बेनिफिट नजर आया कि आप जब एडमिशन करवाने गए आप खुद ही बता रहे थे कि हम्म। मैं बहुत चीज़ों को ऑलरेडी पिक कर चुका था। बिल्कुल। मुझे पेंसिल पकड़नी आती थी। ठीक है, मैं बजाय रोने के, मैं अब फोकस करके मैंने वो अपना टेस्ट पास किया और मेरा एडमिशन हो गया। अब इतना तो आपको चले फोकस नहीं आता, लेकिन जो मदर बताती है जाहिर बात है वो सही बात है, जो बता रही है ऐसे ही हुआ होगा, तो इस तरह ही आपके लिए बेनिफिशियल होता है। तो इसकी क्या वजह है कि ये भी है कि हमारी मदर्स जो हैं जी जी। वो एजुकेटेड नहीं है, या अगर हैं तो वो इस चीज़ पे फोकस नहीं करती? अब मैं उस तरफ आ गया हूँ जो आपने मुझसे पूछा कि ऐसा क्यों नहीं होता, कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं स्कूल जाते हैं उन्हें कुछ पता नहीं होता, लेकिन बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पर बच्चों को ऑलरेडी कुछ आता होता है। अब मैं आपके सवाल की तरफ आ चुका हूँ। अब होता यूं है कि जिनकी मदर एजुकेटेड है, ठीक है, मैं इधर किसी के सबकी माएँ सांझी हैं, Yes, हम बिल्कुल। किसी को हाँ, कह नहीं रहे कि आप आपकी मदर एजुकेटेड नहीं है या बिल्कुल। हमारी हैं, माएँ माएँ होती हैं, ठीक है बिल्कुल। ठीक है, पढ़ाई तालीम ये तो दुनियादारी सारी चीज़ें, लेकिन माँ का रुतबा माँ वाला ही लेकिन हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं कि हम किस चीज़ को हम इस चीज़ को किस तरह देख रहे हैं। है। ठीक है, किस तरह देख रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा भाभी, होता क्या है कि अब एक मदर अगर एजुकेटेड है ना, ठीक है, अब एजुकेटेड जो मदर होती है उस जो टाइम टेबल की पंचुअल होती है, ठीक है, उसे तालीम की अहमियत का पता होता है, ठीक है, और उसे यही पता होता है कि बेसिक्स क्या होती हैं, तो वो स्टार्टिंग में ही जब उसका बच्चा थोड़ा सा होश संभालता है ना, वो उसकी वर्किंग पे काम शुरू कर देती है। जैसे मेरी मदर, मैंने जो चीज़ें देखी हैं आपने देखी से आप बता रहे थे, मेरे साथ भी ऐसे मामला था कि घर में मैंने बेसिक्स सीख ली थी ऑलरेडी। ठीक है, जब मैं स्कूल गया तो मुझे बहुत चीज़ें पहले पता थी। ठीक है, तो एक एजुकेटेड मदर जो होती है वो अपनी जो बच्चे की लाइफ होती है, जो उसकी स्टार्टिंग में ही स्कूल जाने से पहले वो बहुत अच्छा रोल परफॉर्म करती है, उसको बेसिक सिखा देती है कि अब सही। बच्चा स्कूल जाता है उसको बहुत इस चीज़ का फायदा होता है। ठीक है, अब दूसरी जगह एक ट्रेडिशनल मदर है, ठीक है, हम्म। वो इतनी एजुकेटेड नहीं है। ठीक है, अब उस बेचारी को तो नहीं पता ना कि यार मैंने किस तरह बच्चे को, वो स्कूल गई है, मैंने कहा ये हमारा बच्चा है, इसको आप रख लें रख लें। और इसको सिखाना है जो सिखाना है। अब उस बच्चे को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उससे आगे बढ़ रहे हैं, उनको काफी चीज़ों का पता है, उस बच्चे को तो नहीं पता ना। बिल्कुल। अब वो उस चीज़ को सीखते 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 उसको 2 3 साल लग जाते हैं। अच्छा, मैंने ना देखा कि कुछ एजुकेटेड जो मदर्स हैं जी जी। वो फोकस नहीं करती हैं वो बच्चों को। जब बच्चा 3 4 साल का हुआ जी तो उसको किंडरगार्टन में छोड़ा है, या फिर जो ये
छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स होते हैं मैं बच्चों को बताऊं आपको सिखाने बिलाल वाले। भाई, भाभी मैं आपको बताऊं, ये कैटेगरीज बन चुकी हैं, ठीक है। ये कैटेगरीज डिफरेंट सिचुएशंस में फॉल कर रही हैं। नहीं देखिए, सबसे बड़ी जो दरसगाह है वो तो माँ की गोद है। गोद है। बच्चे ने तो वहां से सीखना है जो भी सीखना है, लेकिन सीखना हम है। उसको वो छोड़कर दूसरों के हवाले कर रहे हैं कि आप हमारे बच्चे की ट्रेनिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, वो हमने फॉरेनर सिस्टम अपना लिया ना, ये अमेरिकन सिस्टम, ये वहां की चीजें हैं, ठीक है, ये वहां पर चीजें होती आई हैं, यहाँ तो अब आप लोग वहाँ बहुत सालों से नहीं चल तो रही हैं। आप क्या समझते हैं कि ये चीज ठीक है? मैंने आपको बताया ना कि एक एजुकेटेड माँ, ठीक है, वो जो रोल परफॉर्म कर रही है, वो एक लिहाज से बहुत अच्छा रोल परफॉर्म कर रही है, घर में बेस स्टार्ट कर रही है। लेकिन जिस एजुकेटेड मदर की आप बात करें, वो बहुत एडवांस एजुकेटेड मदर है, वो मॉडर्न मदर है, वो एजुकेटेड नहीं हम उसे कहें। नहीं, वो वो मॉडर्न उसे एजुकेटेड नहीं कहेंगे। उसे एजुकेटेड इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वो मॉडर्न पर्सपेक्टिव पे चल रही है ना। वो ये देख रही है कि मेरा बच्चा मॉडर्न होगा, मेरी क्लास है, मेरा स्टेटस है। मेरा बच्चा स्टार्टिंग में जी किंडरगार्टन चला गया, ठीक है, मेरा बच्चा स्टार्टिंग में जो है वो स्कूल गोइंग हो गया था। लेकिन बहुत सी ऐसे आपने बात की, माँ की गोद जो है वो सबसे बड़ी दरगाह होती है, वहीं से उसने बहुत चीजें सीखनी होती हैं। बिल्कुल। इसमें खाली आपका कायदा और एबीसी नहीं है, इस चीज को मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, खाली आपका ये ABC 1 2 3 नहीं है। बहुत सी चीजें जो आपको मदर सिखाती हैं स्टार्टिंग में, तमीज, तहजीब, ठीक है, बड़ों का अदब करना, ठीक है, बोलना, सबसे बड़ा बोलना सिखाती है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है वो रूल सिखाती है लाइफ के, ठीक है, बिल्कुल। और सारी चीजें सीखता है अच्छा, बंदा। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो फिर माइंड को अपने स्टेटस के बारे में बता रही होती हैं जी जी कि आपने अपने जो स्टैंडर्ड का बच्चा जी है उसके जी, साथ ही खेलना है, आपने उसके साथ ही उठना बैठना है। बिल्कुल क्या ये चीज गलती है? इस तरह बच्चा बिगड़ेगा नहीं? बिगड़ेगा। ऑलरेडी होता ही यूं है कि जिस स्कूल में माएं उन्हें भेजती हैं ना, ये हम्म, पेरेंट्स भेजते हैं ऐसे स्कूलों में, वो तो ऑलरेडी इस लेवल का है कि वहां तो कोई एलीट बच्चे ही आएंगे ना सारे। हम्म, वहां कोई नॉर्मल बहुत रेयर होगा, किसी की कोई हुई तो वो आ गया, किसी लक से आ गया, तो सारे वहां एक लेवल के ही होंगे, सारे एलीट क्लास पढ़ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन वो गाइडलाइन पता है कहाँ के लिए होती है, जो आपने गाइडलाइन बताई है मदर का दी, कि जब वो किसी ऐसी जगह पे मूव ऑन की सोसाइटी में जाए, कि कहीं कोई ऐसी गैदरिंग हो, तो वहां पे वो कहती है ऐसे बच्चों से दूर रहो, ठीक है, अपने स्टैंडर्ड को बिल्कुल। देखो, ठीक है। बाहर अगर वो दोस्ती करने निकला है, खेलने निकला है, तो वहां पे ऐसे बच्चों से दोस्ती करो जो तुम्हारे लेवल के हों, ठीक है। और आई थिंक ये बुरी चीज है, बुरी ठीक चीज। है। हर तरह की आपकी जिंदगी में लोग होने चाहिए, और वो भी इंसान है, आप भी इंसान, ठीक है। सब इंसान जो होते हैं सब बराबर हैं, ठीक है, अल्लाह की नजर में, ठीक ठीक है। है। मुझे तो याद है कि मुझे तो बल्कि मम्मा ने बताया था मुझे जी कि जी जब तुम स्कूल गए थे तुम रोए नहीं थे। वो मैं इसलिए नहीं रोया था क्योंकि मैंने घर में अपनी ना बेसिक एजुकेशन लेना शुरू कर दी थी, मेरा तो कॉन्फिडेंस बिल्ट हो गया था। बिल्ट हो गया क्या था। आप भी रोए थे? नहीं नहीं, मैं नहीं रोया था। तो अच्छा, मैंने तो ये बच्चे क्यों रोते हैं? क्या ये इसको और कैसे रोका जा सकता है? वहाँ पे मोस्टली होता ही यूं है कि वो कहते हैं मम्मी डैडी वाला कॉन्सेप्ट भी होता है, ज्यादा बच्चे रोते ही हैं, ठीक है। अच्छा। अब रोते क्यों हैं कि हमारे जो पाकिस्तानी बच्चे हैं ना, वो थोड़े से कॉन्फिडेंस में मार खा जाते हैं। क्यों खाते हैं? कि जिस तरह हमने जो हम शुरू से अभी कितनी देर से डिस्कस करते आ रहे हैं, बेसिक बेसिक बेसिक, ठीक है, उनकी बुनियाद नहीं बनी होती, उन्हें इन्वायरमेंट में डील नहीं करना आता, मूव ऑन नहीं करना आता, तो वहां पे उनके लिए भी फिर फोकस के लिए क्या रखा जाता है, खिलौने रखे जाते हैं, बिल्कुल। ठीक है, ऐसी माहौल बना दिया जाता है, उनको ड्राइंग्स हुई हुई हैं, स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, आजकल थोड़ा डिजिटल दौर है, कार्टून चल रहे हैं, कार्टून चल रहे हैं, ऐसी सब चीजें, लंच भी मिल जाता है लंच बच्चों भी को। मिल जाता है, ठीक है, स्कूल की तरफ से कुछ रिफ्रेशमेंट हो अच्छा, जाती लंच है। जब मैं था ना, तो जब मैं गया था जी जी, तो उस टाइम लंच मिलता था। मुझे भी मिलता था, अच्छा। हफ्ते में 2 बार मिलता था, तो पर आपने लेके नहीं जाते थे? नहीं, हफ्ते में 2 बार मिलता था ना, अच्छा, दो पूरा बार हफ्ता मिलता। नहीं मिलता था। अच्छा उस दिन अच्छा। ही मैं लेके जाता था क्योंकि मुझे उसमें से भी नहीं मिलता था। अच्छा, तो दूसरा अगर हम बात करते हैं पनिशमेंट्स के वाले से, तो क्या बच्चों को पनिशमेंट्स जिस हिसाब से आजकल दी जा रही हैं जी स्कूल्स जी में, जी जी, तो क्या वो सही है? वहाँ पे अगर तो आपने कुछ ऐसा काम किया है कि जो वो गलत है, या वो आपने रूल और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया, हम्म, तो आपकी पनिशमेंट बनती है, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर आप हकदार नहीं होते, आपको पनिशमेंट दी जा रही होती है, वो मैं बताता हूँ कौन सी कंडीशन होती है। उससे पहले ये कि पनिशमेंट देना ठीक है एक हद तक, लेकिन उतनी देना जितनी बच्चा बर्दाश्त कर सके, ठीक है। सही। और ऐसी मत देना जिससे बच्चे को कोई फिजिकल पेन हो, हम्म, ठीक है, जैसे उसे मारना, उसे कान खींचना, उसको स्टिक से मारना, बिल्कुल। ये बहुत गलत चीज वो है। भी ऊपर टेबल का ही होती है। अब हम ज्यादा इस चीज को नहीं ओपन कर सकते क्योंकि फिर आएगा, क्योंकि हमें टॉन्ट कर रहे हैं, हमारे पे तनकीद कर रहे हैं, ठीक है, फिर हम इस तरह नहीं बात कर सकते, इतने डेप्थ में नहीं जा सकते, लेकिन ये गलत है, ठीक है बाबा। अब होता क्या है कि पनिशमेंट बच्चे को जब वो देता है टीचर, तो बच्चा जो होता है ना, फर्स्ट टाइम तो बर्दाश्त करता है, तीसरी बार चौथी बार वो बगावत होता रहता है, बिल्कुल। ठीक है, वो कहता है यार मार है ना मुझे, चलो ठीक है, मैं भी फिर
उस्ताद हूँ मैं भी नहीं सुनता जी, हम्म, फिर वो मनमानियाँ करता है। इसी तरह अगर उसी लेवल पे जब बच्चे ने गलती की है, टीचर पोलाइट बिहेवियर के साथ बच्चे से अंडरस्टैंडिंग बना ले और कहे उसे कि बेटा आपने गलती की है, नेक्स्ट टाइम आपने नहीं करनी, वार्निंग दे दे, वार्निंग देके छोड़ दे, चलिए ठीक है। और एक और चीज़ जी अब मैं वो आपसे मेंशन कर दूं कि आपने जैसे कहा कि किन चीज़ों पर पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए, ठीक है। ये तो वो हो गया जिन पे देनी ही देनी चाहिए और बच्चा ताकि उनसे सीखता है, अगली बार सही। ना करे। वाह भाई, क्या हो गया अगर वैन वाले ने लेट कर दिया, आप क्या बात देखिए उसमें बच्चों को लेना भी है, तो कोई बच्चा घर से लेट निकल रहा है, निकल आगे कोई ट्रैफिक जैम हो गई है, जी, तो कभी कभार टायर पंचर हो जाता है या फिर उस बेचारे का जी चालान हो जाता है। हो जाता है, तो वो बच्चा लेट हो गया या बाकी एक बच्चे के बाकी लेट हो गए, तो उनका तो कसूर नहीं है, नहीं उसको वार्निंग देके छोड़ देना चाहिए ना, क्या पता एक बार हुआ नेक्स्ट टाइम ना हो। ना उधर हो। उसको फाइन कर रहे हैं या उसको क्लास में नहीं आने दे रहे, उसको 2 घंटे बाहर खड़े कर रहे हैं, बच्चे का तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना। फिर बच्चा अगर बेल्ट नहीं लगा के आया, ठीक है, उसको 500 का फाइन कर रहे हैं और वो 250 की बेल्ट का बदला लगता है, 200 का 250 का, क्या ये ज्यादती नहीं है? नहीं ज्यादा तो है ये वो पनिशमेंट्स हैं वहाँ पे जो एक आई थिंक किसी को मेंटली डिस्टर्ब कर रही हैं, डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार कर रही हैं, बच्चे को नहीं तो पेरेंट्स को तो कर ही रही हैं, बिल्कुल। ठीक है। कि यार हमारा बच्चा आज गया था, मदर ने तैयार करके भेजा, स्कूल गया ना, वो पढ़ सका, बल्कि वो सिर्फ एक बेल्ट के बदल की वजह से उसको कहा जी आप क्लास से बाहर निकल जाओ, आप स्कूल नहीं आ सकते। लड़कियों को तालीम नहीं दी जाती। आप रूरल एरियाज में देख लें, जैसे सिंध में देख लें या बलोचिस्तान में, तो वो अपनी तौहीन समझते हैं, यहाँ तक कि अगर वो गवर्नमेंट अपना किसी बच्चे को गवर्नमेंट सेक्टर में भी नहीं भेजते। जी जी। तो इसकी क्या वजह, क्या ये चीज़ खत्म होनी चाहिए या नहीं, या बच्चियों को तालीम मिलनी चाहिए? हाँ, वहाँ पे बिल्कुल मिलनी चाहिए, मैं भी करता हूँ वो इसलिए क्योंकि जैसे अभी हम स्टार्ट से जो चीज़ें बात करते आए हैं ना, यहाँ तक वो यहीं पे आके कनेक्टेड हो रही है आपकी बात से, कि अगर एजुकेटेड माँ होगी, अगर लड़की पढ़ी लिखी होगी, तो वही अपनी आगे नस्ल को शऊर देगी ना। एक लड़की पढ़ी लिखी होगी तो पूरा खानदान पढ़ा लिखा होगा। पढ़ा लिखा होगा। वो मैंने कहीं पे सुना था कि जो एक औरत होती है ना, औरत, ठीक है, वो नस्लें बना भी सकती है और नस्लें उजाड़ भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। ठीक है। बिल्कुल। ये बात बहुत गहरी है, अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें, वो नस्लें बना भी सकती है और उजाड़ भी सकती है। तो अगर लड़की पढ़ी लिखी होगी ना, उसे रूल, वैल्यूज, नॉर्म्स, वैल्यूज ऑफ लाइफ, एक्सपर्ट्स ऑफ लाइफ और जिंदगी गुजारने की हर चीज का पता होगा, एजुकेशन की वैल्यू का पता होगा, तो वो बहुत अच्छे से अपने बच्चों की तरबियत कर सकेगी। तो इस लिहाज से लड़कियों की तालीम बहुत जरूरी है, ठीक है। एक एजुकेटेड वाइफ, एक एजुकेटेड मदर, एक एजुकेटेड सिस्टर, एक एजुकेटेड गर्ल माशरे के लिए बहुत अच्छी साबित होती है, ठीक है। तो लड़कियों को जरूर तालीम देनी चाहिए। और अब क्यों नहीं दी जाती, वहाँ पे बेसिकली जो एरियाज है ना, सिंध के, बलूचिस्तान की या पंजाब के कुछ बैकवर्ड एरियाज हैं, यहाँ पर कुछ कबीले ऐसे हैं जो इनकी थिंकिंग अभी तक बैकवर्ड ही है, उन्हें बदली नहीं। बदली नहीं है। क्यों नहीं बदली, और वो बदलना चाहते भी नहीं है, वो बदलना चाहते नहीं, वो क्या वजह है इसकी? क्योंकि वो अपनी तौहीन समझते हैं कि यार हमने ये कर दिया ना, तो हमारे तो यार वो खानदान वाले क्या कहेंगे कि तुसी कुड़ी को पढ़ाने भेज देता। तो ये नाइंसाफी नहीं है, अपने बच्चों को दे रहे हैं तालीम तो बच्चियों को तालीम नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल ना, वही मैं कह रहा हूँ ना, ये नाइंसाफी जैसे मैंने बताया कि दोनों बैलेंस, आप बैलेंस कर नहीं सकते किसी चीज को, लेकिन बैलेंस करना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है, तालीम लड़कियों की उतनी जरूरी जितनी लड़कों के लिए है। जो मैंने बताया कि क्यों जरूरी लड़कियों की, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि वो बड़े अच्छे से हर चीज को हैंडल करेगी, अपनी फैमिली को भी, अपने हस्बैंड को भी, हर चीज को। तो ये सिंध बलूचिस्तान भी कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि वो अभी तक थिंकिंग बैकवर्ड रख रहे हैं, वो आगे की सोच नहीं रहे हैं। अगर वो आगे बढ़ भी चुके हैं ना, अगर उनकी थिंकिंग एडवांस हो भी गई है, लेकिन वो अपने रीत रिवाज को नहीं तोड़ सकते। नहीं, वो उसको नहीं तोड़ेंगे, वो नीत कभी भी नहीं तोड़ेंगे, बहुत मुश्किल काम है। ठीक है। लेकिन ये सब के लिए व्यूअर्स के पैगाम है कि एजुकेशन जो है उसको फरोग देना चाहिए, बिल्कुल तालीम को फरोग देना चाहिए, वो लड़के लड़की दोनों के लिए जरूरी है। चलें, दूसरा जो ये स्कूल्स में फुल डे एजुकेशन दी जा रही है, तो क्या आप समझते कि ये मुनासिब है, सही है? वहाँ भी फुल एजुकेशन मेरे लिहाज से मुनासिब नहीं है, क्योंकि इसमें देखा ना, बच्चा अगर 5 बजे घर वापस आ रहा है तो उसके पास दूसरे काम तो उसने करने हैं, वो पूरे दिन के लिए बाउंड हो गया ना। बिल्कुल वो सही नहीं है वहाँ पे, वो इसलिए सही नहीं है। आप देखें, जब बच्चा सुबह स्कूल गया है ना, अब मोस्टली बच्चे जो होते हैं स्कूल लेवल तक, हमारे दिन में होता है यार 2 बजे 1:30 बजे छुट्टी और मैंने घर चले जाना, और वो इसी उम्मीद में पीरियड पीरियड लेता लेता टाइम गुजार देते हैं। लेकिन जब बच्चे के ज़हन में ये होगा ना, पहले लेक्चर में बैठते ही सीट, फ्रंट सीट पे, कि यार अभी तो मैंने 5-6 बजे से पहले घर नहीं जाना, तो ना वो पहले लेक्चर पे फोकस कर सकता है, ना सेकंड पे, ना थर्ड पे, और उस टाइम में यही होगा यार मैंने शाम तक तो इधर ही हूँ, देख लूंगा। अच्छा, जो ब्रेक दी जाती है वो सिर्फ तकरीबन 20 से 25 मिनट होती है। वाकई वो ब्रेक मैटर ही नहीं करती ना, लेकिन वो तो समझते हैं कि वो तो बहुत बड़े उन्होंने कोई बच्चों को आजादी दे दी है ना 20-25 मिनट के लिए। 20-25 मिनट के बाद फिर 5-6 घंटे के 4 घंटे के लिए बच्चे को आप बाउंड कर रहे हैं अपने साथ, और फिर वो क्या उसकी वो जो है रिलैक्समेंट होगी।
बेसिकली ब्रेक होती क्या, ब्रेक ही होती है कि जब आप घर आए स्कूल से, आपने बैग रखा, यूनिफॉर्म चेंज किया, आपकी मदर ने जो खाना बनाया, आपने खाना खाया, आपने रेस्ट किया घंटा, देन आप फ्रेश हो चुके हैं, अब आप अकेडमी जाएंगे, आप नया स्टार्ट लेंगे, आपको पता होगा मैंने क्या करना। लेकिन आप स्कूल की यूनिफॉर्म में गंदी, आपकी हालत 2 बजे तक वैसे ही हालत बहुत बुरा हो लेकिन जाएगा। कुछ स्कूल वाले कहते हैं हम फुल डे एजुकेशन दे रहे हैं, इसमें बच्चे को अकेडमी की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने आपको जो वजह बताई है ना कि ये फुल डे एजुकेशन बिल्कुल ठीक नहीं है, कि बच्चा पूरे दिन के लिए बाउंड है, ठीक है, और वो जो ब्रेक 20-25 मिनट का बीच में गैप देते हैं वो उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, ठीक है, क्योंकि वो उसके दिन में यही होगा कि यार मैं तो थका हूँ, मैंने घर जाना था और मुझे यहाँ रहना पड़ गया है, और ये फिर वो नहीं फोकस कर पाएगा। और उसके आप देख लें या कंपेयर कर लें, 100 में से 2 या 10% होगा जो बच्चे अच्छे रिजल्ट दे देंगे, जो बाकी ऑलरेडी बच्चे पढ़ने नहीं दे पाते, नहीं दे पाएंगे। नहीं दे